आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के छावनी रेलवे स्टेशन पर। कैंट रेलवे स्टेशन जिसे बोला जाता है, गोरखपुर का एक बड़ा जो मेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन गोरखपुर जो है, उसके अलावा जो दूसरा स्टेशन जो डेवलप हो रहा है गोरखपुर में, उस स्टेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पर नीना थापा, गायत्री नगर, नंदा नगर, मोहनापुर, अनेक ऐसी कॉलोनियों के लोग जो है इस छावनी रेलवे स्टेशन के गेट से 157 SPL गेट से लोग आवागमन करते थे मुख्य मार्ग का। 20 साल से लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस छावनी पर फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे। लेकिन एक जो चर्चा का विषय है, यहाँ के स्थानीय पार्षद रामनाथ निषाद जी, जो लगातार सत्ता में आए यहाँ पर और इस पुल को लेकर के लगातार संघर्ष किए, लेकिन आज इनके सपनों को साकार दिखाई दे रहा है और जल्द ही सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूजनीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी इस पुल की स्वीकृति दे दी है। क्या कहेंगे? ये पुल की स्वीकृति के लिए हम विगत 20 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे साथ हमारे क्षेत्र की जनता भी थी, हमारे कई प्रतिनिधि भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे। और खुशी की बात यह है कि हमारे कार्यकाल में जब से मेरी धर्मपत्नी पार्षद श्रीमती माया देवी, उनके देख रेख में हम लोग यहाँ पर कई बार धरना प्रदर्शन किए। और यहाँ पर हम लोग बैठ कर यहाँ पर चादर बिछा करके हमेशा बैठे रहते थे, हड़ताल करते रहते थे। अपने अपने मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग मांग करते थे कि हमारे यहाँ ये फ्लाईओवर क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बनाई जाए। और अंततः आज फ्लाईओवर स्वीकृति हो गई है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और अपने रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने स्वीकृत कर दिया। और ये फरवरी से ही इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए हम शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर, और यहाँ लगातार नए नए एक आयाम स्थापित हो रहा है, विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। और ये रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज, वाई मॉडल का ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 870 मीटर और 42 करोड़ रुपए की लागत से यह जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, तकरीबन संबंधित अधिकारियों का कहना है 18 महीने में इस फ्लाईओवर को बनवा करके तैयार कर दिया जाएगा। पहले तो ये एल टाइप का बनने जा रहा था, लेकिन हमने एक लेटर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लेटर हमारे पास है। ये देखिए, ये देखिए, ये लेटर है। और आपको ये दिखा रहा हूँ, ये नक्शा भी आप देख सकते हैं। ये नक्शा है। इस नक्शे को हमने बना करके रेल मंत्री को और अन्य लोगों को दिया था। और सेम टू सेम मैं बहुत आभारी हूँ रेल विभाग का कि हमारे नक्शे पर उन्होंने वाई टाइप का मांग स्वीकार किया, क्योंकि अगर एल टाइप का बन जाता तो हमारा बहुत बड़ा भाग ये नीला थापा स्कूल छूट जाता, कि वो ऐसे जाता, इधर से आकर के ऐसे हनुमान मंदिर जाने वाला था। और हमने मांग किया और फिर दोबारा धरना प्रदर्शन किया, और उस पर ये एल से वाई टाइप का ये फ्लाईओवर हो गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको पता है मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद, और लगातार मुख्यमंत्री जी जन समस्याओं को लेकर के संकल्पित हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को, क्योंकि हमारा लेटर रेल मंत्री जी को भी किया था, मुख्यमंत्री को किया था। और हमारे नवयुवक और सुप्रसिद्ध जो सांसद हैं हमारे रवि किशन जी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया था। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी को उनके चरणों में नमन करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और रेल मंत्री, पूरे रेल विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का मेहनत जो है रंग लाई है, और वास्तव में सराहना और खुशियां क्यों ना हो, जब इनकी जो समस्याएं थी सरकार ने सुन लिया, रेल प्रशासन ने सुन लिया, इनके साथ और लोग थे प्रदर्शन में, धरना में, और इसकी मांग को लेकर के लगातार लोग जो है डटे हुए थे। क्या कहेंगे? मैं नरेंद्र सिंह, रेल प्रशासन को तहे दिल से मैं इस मंजूरी के लिए जो 157 ओवरब्रिज ASPL ओवरब्रिज जो पास हुआ है, इसके लिए तहे दिल से रेल प्रशासन को एवं स्थानीय प्रशासन को भी, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को तो 7-7 बार नमन है कि उनके एक इशारा से यहाँ काम हो जाता है।
और योगी जी का हम लोग 100% समर्थक हैं और 100% समर्थन करेंगे। और हम ये प्रशासन से गुजारिश किए और हमारी बात मानी गई। हमारे पार्षद ने बहुत, ये रामनाथ जी ने बहुत कोशिश किया, हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए और आज कामयाब हुए। इसके लिए राज्य सरकार को और माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद है। रेल प्रशासन ने भी हमारे से कंधे मिला करके काम किया और आज ये एल टाइप से हम लोग के संघर्ष के बदौलत वाई टाइप पास हुआ है। वाई टाइप पास होने से सबकी समस्याओं का समाधान हो गया। इसके लिए हम रेल प्रशासन को 100 बार प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जो है ये फ्लाईओवर पास होने से अपार खुशी है लोगों में। स्थानीय लोग यहाँ हैं, काफी लोग हैं, इसको लेकर के खुशियां जो है लोग कर रहे हैं, सरकार की नारे लगा रहे हैं। और वास्तव में ये समस्या जटिल थी, लोगों की समस्या आज जो है साल जो होने की जो है बिल्कुल संभावनाएं हो गई हैं कि 18 महीने में, जैसा कि जानकारी मिली है, 18 महीने में इस जो है फ्लाईओवर को बना दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? काफी खुशियां हैं। बहुत खुशियां हैं सर। अब आपको यहाँ की पीड़ा बता दें कि 24 घंटे में 18 से 20 घंटे क्रॉसिंग बंद रहती है। इतना हैवी लोड है इस क्रॉसिंग पे। मैं इसके लिए अपने माननीय पार्षद प्रतिनिधि जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इनका संघर्ष जो है आज वह रंग ला रहा है। हम लोग तो इनके साथ रहे, इनके साथ कई बार लखनऊ जाना हुआ, कई बार दिल्ली गए इस परिप्रेक्ष्य को लेके, जिसमें इनको सफलता मिली। मैं पहले इनको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। साथ में रेल प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सर यह निजात मिलने जा रहा। हम लोगों को तो ये लगा था कि इस उम्र में, इस जीवन में यह संभव नहीं है, लेकिन इसको ये संभव कर दिखाया। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है इनको। इनके साथ मैं संघर्ष का साथी हूँ, इनके साथ चलता रहा हूँ, इसका श्रेय इनको मिले। बिल्कुल सरकार का तो श्रेय है ही, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, उनका भी जो मेहनत जो है रंग लाई है। क्या कहेंगे बाबा? अब मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अत्यधिक प्रयास से जो है रामनाथ निषाद जी ने जो है इस कार्य को जो है पूरा करने के कगार पर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए डीआरएम लखनऊ को और जीएम महोदया को जो है कई बार अप्रोच किया गया, एक्सीएन को जो है मिला गया, कईयों बार मिला गया, लेकिन हाँ, प्रयास सफल रहा। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा संघर्षशील आदमी चाहिए जो क्षेत्र का विकास हो और जो यहाँ पर रोजी रोटी लोगों का जो है वही विस्तार हो। बिल्कुल बिल्कुल, यह जो फाटक की सबसे बड़ी समस्या थी, लोग यहाँ घंटों इंतजार करते थे कि रेलगाड़ियाँ कब गुजरेगी और कब ये फाटक खुलेगा। लेकिन ये लोगों की जो समस्याएं थी, वो अब कुछ ही महीनों में ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सुलभता लोगों को मिलने की भरपूर संभावनाएं जग चुकी हैं। स्टेशन के पास में एक संपार फाटक है 157 स्पेशल। इस संपार फाटक पे काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि एक रोड ओवर ब्रिज दिया जाए, जिससे कि वहाँ लगने वाला जो जाम है जब फाटक बंद हो जाता है उसमें कमी आए। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया इसके लिए आरओबी बनाने का। इसका टेंडर किया गया और अभी एजेंसी फाइनल हो गई है। इसकी जो एलओए जारी हुआ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो 42 करोड़ की लागत से इसको बनाना है। फर्दर इसका रिवीजन भी किया जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा कार्य होना है। ये जो आरओबी शुरू होगा ये आगे जाके वाई कनेक्शन में हो जाएगा, यानी कि दूसरे साइड में कैंट स्टेशन के साइड में एक लेग चला जाएगा और एक लेग सीधा चला जाएगा। इस आरओबी के बनने से काफ़ी राहत मिलेगी। एक तो कैंट यार्ड से जो ट्रेनों का संचालन होता है वो सुगम होगा और ज़्यादा संरक्षित होगा। लेवल क्रॉसिंग की वजह से जो कई बार ट्रेनों का डिटेंशन भी होता है उसमें कमी आएगी। और जो सड़क उपयोग करता है, जो शहर के लोग हैं जो इस पार से उस पार जाते हैं या कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, उनको काफ़ी आसानी होगी। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि एजेंसी फाइनल हो गई है और इनिशियली जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू होता है तो शुरुआती टाइम में टेस्टिंग वगैरह की जाती है सॉइल्स की, जहाँ पिलर्स उसके आते हैं, प्लस और सारे कई तरह के टेस्ट और सर्वेस किए जाते हैं काम शुरू होने के पहले। तो इनिशियल जो चीज़ें करनी होती हैं उसका कार्य शुरू भी हो गया है। बहुत जल्द इस पर फिजिकल प्रोग्रेस दिखाई देगा। सर अगर बात करें लागत और लंबाई कितनी है सर इसकी लंबाई 870 मीटर लंबाई आएगी ब्रिज की, और लागत जैसा मैंने बताया कि 42 करोड़ की लागत से ये स्वीकृत हुआ है।
और इस पे बहुत जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और इससे सभी जो शहरवासी हैं जो उधर से जाते हैं बेसिकली जो आपका 111 स्पेशल गेट है उसको पार करते हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, उनका आवागमन सुगम होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रेल प्रशासन जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद रेल प्रशासन को यहाँ ब्रिज पास करने के लिए। हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं रेल प्रशासन को। अनूप कुमार सिंह रिपोर्ट, जी न्यूज टुडे, गोरखपुर।